राधे राधे। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी का आज फिर से स्वागत है माघ मास महात्म की कथाओं में। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का अध्याय चौथा और वीडियो के अंत में सुनेंगे भागवत जी की आरती। चलिए पहले सुनते हैं एक स्त्री की कथा। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई थी। कर्म संयोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान की मृत्यु हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा दुखी हो गई, रोने लगी और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए। मात्र एक बार मैं उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के बहुत जिद करने पर महात्मा ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। उस आत्मा ने कहा, कौन माँ? कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब लेने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी। मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक बार न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरा पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा। उसे महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ पिता भाई बहन सब कर्मों के कारण जुड़े होते हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि हमें बाद में भुगतना न पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। अतः हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। इस मास में तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा है। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में गीता, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है वह महापुण्यवान हो जाता है। जो वृद्ध या बीमार है, जिन्हें सर्दी जुखाम आदि है, वे शूर नाड़ी अर्थात दाएं नथुने से श्वास चलाकर स्नान करें तो सर्दी जुखाम से रक्षा हो जाएगी। पद्म पुराण के उत्तरखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान व तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान मात्र से होती है। अतः सभी पापों से मुक्ति व भगवान की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान व्रत करना ही चाहिए। इसका प्रारंभ पौष मास की पूर्णिमा से होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। इस मास की प्रत्येक तिथि पर्व है। इस मास में स्नान, दान, उपवास और भागवत पूजा का बहुत फलदायिनी होती है। माघ मास में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, चाहे वह छोटे हों या बड़े हों, जाने में किए हों या अनजाने में किए हों, सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल छटने पर चंद्रमा चमकने लगता है, यह महीना भगवान विष्णु
और सूर्यदेव को बहुत प्रिय है। इस मास में स्नान, दान और तप से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति मिलती है। माघ स्नान से मनचाहे फल जैसे धन, पुत्र, पतिव्रत प्राप्त होते हैं, जैसा कि कावेरी नदी की कथा में वर्णित है, जहाँ सुभद्रा ने माघ स्नान से मनोवांछित फल पाए थे। माघ स्नान को बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली पवित्र वस्तु भी कहा गया है, जो अपवित्रों को पवित्र करता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथ माघ मास को आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे शुभ समय बताते हैं और कहते हैं कि इस मास में किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े फल देते हैं। पे सुने। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।